Right. Class, from the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Just again, मेरा year end कब का है? 31st March 2019 का है. तो साल अगर खत्म हो रहा है 31st March 2019 को, तो शुरू कब हो रहा है? 1st April 2018. वेरी गुड. ओके, तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है 31st March 2019 का. मुझे अभी ट्रायल बैलेंस से मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली अभी जाऊँगी एडजस्टमेंट्स पे. एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपका? स्टॉक इन हैंड. नॉर्मली अब तक वो लोग वर्ड यूज कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक, राइट. अब इस बार क्या यूज किया है? स्टॉक इन हैंड. स्टॉक इन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक जो हाथ में आपके लास्ट में पड़ा है. कौन सी डेट का? 31st March 2019 का. ओके क्लास, कभी कभी क्या होता है, एक एडजस्टमेंट ऐसी भी आएगी, मैं आपको बता देती हूँ कि बाई चांस मैं आपको होमवर्क दूँ तो आप वो वाली एडजस्टमेंट कर सको. कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक के ना 2 फिगर्स दिए जाते हैं. ठीक है, जैसे इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कितना फिगर दिया है? एक ही फिगर दिया, 58,000. कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस 58,000, मार्केट प्राइस 60,000. तो 2 फिगर में से जो भी कम रहेगा वो लिखना है, विच एवर इज लेस. ओके, कभी क्लोजिंग स्टॉक के 2 फिगर दिए जाए तो दोनों में से जो भी कम रहेगा वो आपको लिखना है, राइट. ठीक है, तो ठीक है, अभी तो मेरे को एक ही फिगर दिया 58,000. तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 58,000, राइट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग. फिर से आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा है? 1500 एंड रॉयल्टीज 1500 एंड वेजेस 800. ओके, नाउ प्लस 2 आपके एक्सपेंस है, रॉयल्टीज है और वेजेस है. नाउ प्लस सी, आपको कौन सी साइड दिया है ट्रायल बैलेंस की? दोनों चीजें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड दिया है. ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स. ओके, तो प्लस आपको एक्सपेंस है, रॉयल्टीज इज माय एक्सपेंस, तो क्लास मेरे को कंफ्यूजन है, रॉयल्टीज हिंदी मीडियम वाला वर्ड है तो या इंग्लिश मीडियम? वैसे तो देखा जाए तो रॉयल्टीज इज इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है. ठीक है, रॉयल्टी इज इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड. तो क्लास जो रॉयल्टीज होती है आपकी, ओके, जो रॉयल्टीज होती है ना वो क्लास गुड्स के रिलेटेड होती है. ओके, रॉयल्टी इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस व्हिच इज रिलेटेड टू गुड्स के रिलेटेड है, तो वो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, जबकि वो इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है तो भी, ओके, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा. वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू गुड्स. रॉयल्टीज, ओके, कितना दिया है रॉयल्टीज? ट्रायल बैलेंस में 2000, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 1500, बाहर जाएगा 3500. ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1500. एनी डाउट क्लास? नेक्स्ट, उसके बाद दिया है वेजेस. ओके, वेजेस भी आपका एक्सपेंस है. वेजेस हमारे अब तक के स्तंभ में 3 बार आ चुका है, तो वेजेस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, हमें ये चीज पता है. 2 वेजेस कितना दिया है ऊपर ट्रायल बैलेंस में? वेजेस ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया है 3000 ना, आई थिंक 3000. इसी में प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, तो बाहर जाएगा 3800. ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट सेम, लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 800. करेक्ट, आगे बढ़े. नाउ नेक्स्ट दिया है थर्ड एडजस्टमेंट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ. आपने सैलरी एडवांस में पे की. प्लस एडवांस का मतलब मैंने समझाया आपको, जल्दी पे करना मतलब क्या होता है? प्री पे. ओके,
इन्होंने इस बार वर्ड प्रीपेड यूज नहीं किया, इन्होंने इस बार वर्ड क्या यूज किया, पेड इन एडवांस। मतलब ही उसका प्रीपेड ही होता है, राइट। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जल्दी पे करना। अभी जल्दी पे करने को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया पेड इन एडवांस, तो उसका मतलब प्रीपेड है, सैलरी है। सैलरी कहाँ जाएगा हमारा, सैलरी इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी। कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में सैलरी 5000। ओके क्लास, इन्होंने प्रीपेड वर्ड यूज किया क्या, नहीं, इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, पेड इन एडवांस। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे बिकॉज उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमें पता है इसका मतलब प्रीपेड ही होता है, तो हम भी माइनस करेंगे और लिखेंगे पेड इन एडवांस। क्यों मैंने ऐसा वर्ड किया, बिकॉज उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की, उन्होंने प्रीपेड वर्ड यूज नहीं किया, तो हम भी उनको कंफ्यूज करने के लिए हम भी चीटिंग करेंगे, हम भी लिखेंगे पेड इन एडवांस। समझा? ओके, तो क्लास पेड इन एडवांस प्रीपेड माइनस होगा। प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड, एडवांस सैलरी कितना है, एडवांस सैलरी 2000। एनी डाउट्स क्लास? अब किसी को कंफ्यूजन आया होगा कि मैडम प्रीपेड लिखेंगे तो चलेगा क्या, चलेगा, नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ गलत नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने क्यों इसलिए मैंने एडवांस सैलरी लिखा, बिकॉज उन्होंने ना हमको कंफ्यूज करने के लिए एडवांस वर्ड यूज किया, तो इसलिए मैंने भी उनको कंफ्यूज करने के लिए एडवांस वर्ड यूज किया, लेकिन मतलब तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, बोलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ही लिखना है, मैंने भी वही लिखा है। सैलरी में पेड इन एडवांस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ही तो लिखा मैंने भी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू सैलरी माइनस पेड इन एडवांस 2000, इसका दूसरा इफेक्ट एडवांस सैलरी 2000। आपने प्रीपेड वर्ड यूज किया होगा, मैंने एडवांस सैलरी यूज किया, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तनिषा, तनिषा क्लियर है? ओके, नाउ फिर क्या बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन डेटर्स। आपको फिर से ऊनो बनाना है। ऊनो हम लोग क्यों बनाते हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट में बेड डेट या आरडीडी जैसा कुछ भी दिया जाए तो आपको ऊनो बनाना रहता है। ठीक है, मेरे को हाँ दिया है बेड डेट आरडीडी जैसी दोनों चीजें मेरे को एडजस्टमेंट में दी है, तो ठीक है मैं ऊनो बना लेती हूँ। टू बेड डेट्स ओल्ड प्लस बेड डेट्स न्यू प्लस आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स एसेट साइड देते हैं, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेट्स न्यू माइनस आरडीडी न्यू। यस मैम, एनी डाउट्स? ओके, तो अब इसको फिलअप करेंगे क्लास। सबसे पहले दिया है बेड डेट ओ वाली चीजें मिलती है ट्रायल बैलेंस में से, विल फाइंड इट आउट। बेड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या, यस दिया है, कितना दिया है 400। फिर दिया है बेड डेट न्यू, राइट, बेड डेट न्यू देखो आपको दिया न्यू का मिलता है एडजस्टमेंट में 1000, तो बेड डेट न्यू मैंने दो जगह लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखा है, दोनों जगह बेड डेट न्यू लिखा है, तो दोनों जगह 1000 लिख देंगे। फिर क्या बोला है आपको, फिर आपको बोला है आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू मिलता है एडजस्टमेंट में, हाँ एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में कुछ बोला तो था, कितना परसेंट बोला है 3%, किस पे, डेटर्स पे। तो पहले डेटर्स ढूंढो, ऊपर देखो डेटर्स कहीं दिए हैं, हाँ दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, कितना दिया है 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000।
ठीक है, अब अनरिकॉर्डेड सेल्स कुछ है ही नहीं तो उसको डैश कर देते हैं। नाउ क्लास आई रिपीट, आप क्या मिस्टेक करते हो? आप ये मिस्टेक करते हो सीधा 40,000 पे 3% निकालोगे, गलत हो जाएगा। कल भी मैंने समझाया, आपको पहले बेड डेप्ट या और अनरिकॉर्डेड सेल्स को एक को प्लस एक को माइनस करना है, तो ही आप आरडीडी का नया वाला आरडीडी निकाल पाओगे। आरडीडी न्यू तभी आता है जब ये सब कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब 40,000 है, 40,000 में से माइनस करोगे 1,000 तो कितना आया 30। अब 39,000 का 3% निकालना है। क्लास 3% निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हाँ, जो आपको खुद निकालना रहेगा। 10 और 5% निकालने का मैं शॉर्टकट दे सकती हूँ। ओके, तो कैसे निकालेंगे? जिसको नहीं आता है ध्यान से देख लो। इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 3% है तो इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 0 0 गया तो 390 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया 1170। क्लियर? 390 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका आरडीडी आ गया 1170। यहाँ पर आरडीडी न्यू 1170, इधर भी आरडीडी न्यू 1170। आई थिंक क्लियर एवरीवन? नाउ आरडीडी ओल्ड, ओल्ड कहाँ से मिलता है? ओल्ड मिलता है ट्रायल बैलेंस में से। ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो क्रेडिट साइड दिया है, ओल्ड दिया है ना 1000। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ 1000 बस। हाँ बोलो बोलो विघ्नेश। सबको कुछ नहीं, एडजस्टमेंट में आप ऊनो बनाओ, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको अब ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड दिया है, इग्नोर दैट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। देखो आपको क्रेडिट साइड दिया है, आरडीडी कौन सी साइड दिया है, क्रेडिट साइड, लेकिन मैंने लिखा क्रेडिट में ही ना। देखो डेबिट में से माइनस कर दिया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट ही तो दे दिया, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, मतलब मैंने सही लिखा। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपको एडजस्टमेंट में आरडीडी या बेड डेप्ट दिया जाए तो ऊनो बनाओ, ऑटोमेटिकली सब स्मूथली सॉल्व हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड दिया है वो आपको कंसर्न नहीं है, उन्होंने बनाओ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट में अगर बेड डेप्ट या आरडीडी नहीं दिया है, खाली ट्रायल बैलेंस में बोला है बेड डेप्ट और आरडीडी, तो जो साइड दिया है वही साइड लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है बेड डेप्ट डेबिट साइड तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है क्रेडिट साइड तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। उनो तब बनता है जब एडजस्टमेंट में दिया होगा, वरना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो और जो साइड ट्रायल बैलेंस की दिया है वही साइड में लिखो। आपको ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट साइड दिया है, डेबिट में दिया है तो राइट ऑन द डेबिट साइड। आरडीडी अगर क्रेडिट साइड दिया तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऊनो, इन दैट केस चुपचाप ऊनो बनाओ, यू विल सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट, ऑल द ट्रायल बैलेंस स्मूथली। आपकी सारी एडजस्टमेंट, सारे ट्रायल बैलेंस स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके, ना आगे बढ़ते हैं। मेरा बेड डेप्ट और आरडीडी सॉल्व हो गया, मेरी फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। फिर दैट नेक्स्ट और फेवरेट एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। ठीक है, आपको ऊपर देखो एसेट साइड दिया होगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, कितना दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 37,800। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 5%, तो 37,800 इजी। पहले 10% निकालो, 1 0 गया, फिर 3780 का आधा कर दो, आधा किया तो कितना आएगा 1890। फिर इसको बाहर लेके जाएंगे तो आया 35,910। इसका दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट टू डेबिट साइड 1890। क्लास हमको आई थिंक मैंने आरडीडी वाले को बाहर आउटर कॉलम में नहीं लेके गई हूँ। ऊपर के तीनों को प्लस करेंगे, 400 प्लस 100 सॉरी 1000 प्लस 1170 माइनस 1000, तो आया आपका 1570। अभी डेटर्स और आरडीडी को बाहर लेके जाएंगे, बैलेंस शीट वाला 40,000 माइनस 1000 माइनस 1170, तो आया 37
830। डन। ओके, दोनों इफेक्ट दे दिए मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किस पे देना है डेप्रिसिएशन? फर्नीचर पे। नाउ सी योर फर्नीचर आपको दिया होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। कितना दिया है फर्नीचर बैलेंस शीट की एसेट साइड? चेक करो। फर्नीचर 17250 माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है क्लास? 10%। 10% निकालना बहुत इजी होता है। एक जीरो गया, 1725। ठीक है, एक जीरो सीधा पीछे का काट दो तो आपका आ जाएगा, तो उसको बाहर लेके जाएंगे, आंसर आएगा 15525। और इसका दूसरा इफेक्ट वही फर्नीचर पे, राइट, 1725। डन। ओके, एडजस्टमेंट सारी सॉल्व हुई स्मूथली। आई थिंक एडजस्टमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये सारी एडजस्टमेंट हमने अब तक सारे सम में यही वाली एडजस्टमेंट सॉल्व की है, राइट? ओके, सर थोड़ा सा जूम कर देंगे। ओके, नाउ ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे। जो चीज डेबिट में दी है उसको डेबिट में ही लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो हो गया। फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है क्लास? ओपनिंग स्टॉक। नील का फ्रेंड, विघ्नेश का फ्रेंड गणेश। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक का फ्रेंड परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 65,000। सीधा आउटर कॉलम में लिख देती हूँ और इसी के नीचे मैं लिख दूंगी परचेज। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स। अगर आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ बेड डेब्ट्स हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है या एसेट्स है क्लास? एक्सपेंस है। हिंदी इंग्लिश? यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 4000। ओके, फिर क्या दिया है? वेजेस। वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट पे अगर यही कैरेज आउटवर्ड होता तो वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? कैरेज इनवर्ड 4000। ओके, नेक्स्ट दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस होता है। जैसे परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, वैसे सेल्स रिटर्न भी सेल्स में से क्या होगा? माइनस होगा। कितना है रिटर्न्स हमारा? 2000। तो मैंने सेल्स लिखा, उसमें से माइनस कर दिया रिटर्न्स। नेक्स्ट ड्राइंग्स। अरे क्लास, ड्राइंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग? कौन लेके जाता है? पार्टनर। तो पार्टनर है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, तो पार्टनर्स में ही लिखेंगे क्योंकि पार्टनर लेके गया, डेबिट में दिया है, इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे। और लिखेंगे ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग्स? शिल्पा का 2000, कटरीना का 3000। ओके, नाउ डिस्काउंट कौन सी साइड दिया है क्लास? डेबिट साइड दिया है। ओके, तो डेबिट में दिया है, या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। तो बताओ क्या है? एक्सपेंस है या एसेट्स है? डिस्काउंट एक्सपेंस है। हिंदी इंग्लिश? वेरी गुड, डिस्काउंट। कितना दिया है डिस्काउंट? 2030। वेरी गुड। नेक्स्ट दिया है एडवांस गिवन टू शाहरुख। अभी क्या किया है? शाहरुख को क्या दिया है? एडवांस दिया है, राइट? अभी क्लास डेबिट में दिया है, तो पहली चीज डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। बताओ ये एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस है, एसेट्स है? हाँ, डेबिट का मतलब एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है। शाहरुख पार्टनर है क्या? पहले ये बताओ, शाहरुख पार्टनर? तो शाहरुख पार्टनर नहीं है तो इधर तो नहीं आएगा। एडवांस में हमने क्या दिया है? शाहरुख को पैसा दिया है, एडवांस। क्लास एडवांस, ओके, उसका मुझे उसकी बुक में क्या है वो मुझे नहीं कंसर्न है।
उसकी बुक में क्या करना है वो मुझे कंसर्न नहीं है। मैंने, कटरीना और शिल्पा ने एडवांस में पैसा दिया, किसको? शाहरुख को एडवांस में पैसा दिया। ओके, तो प्लस डेबिट में अगर कुछ भी एडवांसेस वगैरह दिया है तो वो कभी भी आपका खर्चा नहीं होता है, वो आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, एडवांस में पैसा देना, आपने अगर किसी को एडवांस में पैसा देते हो, उधार में पैसा देते हो, तो आपका खर्चा नहीं है, वापस मिलने वाला है ना। खर्चा तो वो होता है जो हो गया। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपने खर्चा कर दिया, हो गया खर्चा। ओके, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन एडवांस में अगर मैंने विघ्नेश को पैसा दिया तो विघ्नेश मुझे मेरा पैसा वापस लौटाएगा ना, वो भी ब्याज के साथ लौटाएगा, इंटरेस्ट भी लूंगी मैं उससे। ठीक है, तो एडवांस में अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, वो आपका होता है एसेट्स। एडवांस टू शाहरुख, कितना है एडवांस टू शाहरुख? 10,000। म्यूट करो क्लास। सेल्फ डिसिप्लिन। किसको दिख रहा है? सबको दिख रहा है। यस, क्लास म्यूट करो। यस, नाउ एडवांस टू शाहरुख आपके लिए क्या है? एसेट्स है। नाउ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अगेन इज योर एसेट्स। ओके, तो एसेट्स में लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड मेरे पास? 20,000। और कैश एट बैंक है, वेरी गुड, कैश एट बैंक है 8,000। राइट, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट्स हो गया। फिर है इंटरेस्ट, डेबिट साइड दिया है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस होता है, या तो एसेट्स होता है, मेरा एक्सपेंस है। ओके, इसका इंटरेस्ट आपका एसेट्स नहीं होता है, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस। कितना है इंटरेस्ट? 1,000। फिर क्या दिया है आपको? कमीशन। 10 मिनट। एक्सपेंस है या एसेट्स है? एक्सपेंस है। हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश तो कमीशन यहाँ लिखेंगे। कितना है कमीशन? 2,000। फिर क्या दिया है आपको? रॉयल्टीज, वो तो हमारा हो गया था, राइट। फिर दिया है परचेज 50,000, चलो हो गया, डेबिट पूरा हो गया। अब क्रेडिट क्रेडिट की खाली जगह है तो क्रेडिट भरेंगे अभी। पहला दिया है कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्लास? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 एंड 45,000। ठीक है, फिर दिया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इनकम है, क्रेडिट मतलब इनकम या फिर लायबिलिटीज, बताओ बिल्स पेएबल इनकम है या लायबिलिटी है? यस, लायबिलिटी। यस, कितना है बिल्स पेएबल हमारा? 17,500। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन इनकम है या लायबिलिटी है? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी 10,000। विघ्नेश आज तो क्या टेरेस पे बैठा है क्या? तेरे यहाँ से आवाज बहुत आ रहा है इसलिए पूछ रहे। हाँ हाँ, हवा का आ रहा है। ओके, नेक्स्ट दिया है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे, दैट इज 1480। ठीक है, फिर दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इनकम है या लायबिलिटी? लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स 22,000। फिर बैंक लोन भी दिया है, बैंक लोन इनकम है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी, वेरी गुड, बैंक लोन 15,000। फिर दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है या लायबिलिटी? यस, इनकम है, इट्स नॉट ए लायबिलिटी। जो इंग्लिश वाला वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव। कितना है इंटरेस्ट रिसीव्ड? 1,000।
आरडीडी जब मैंने उनो बनाया था तो पूरा सॉल्व कर दिया था, अब उसको नहीं देखूंगी मैं। सेल्स 1,20,000 सबसे ऊपर लिख देंगे। इसको ऑटो कॉलम में लेके जाएंगे। 1,18,000। 50,000 में से भी परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। 48,520। ओके, ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व हो गया, राइट? ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीटेड। आई थिंक मेरा पूरा सम कंप्लीट हो गया। ओके, एनी डाउट्स? ओके, तो फिर हम लोग क्या 1,18,000, 1,20,000 था, 1,20,000 में से 2,000 माइनस हुआ तो 1,18,000। ठीक है, तो अब हम लोग टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल देखेंगे कौन सा टोटल बड़ा है। क्रेडिट साइड का टोटल 1,18,000 प्लस 58,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,76,000। यस, अब हम लोग करेंगे डेबिट साइड का टोटल 65,000, 1,24,820। ठीक है, तो आपका बट ऑब्वियस है 1,24,000 छोटा है। ठीक है, डेबिट साइड का, तो मैं दोनों साइड टोटल सेम ही लिखूंगी। 1,76,000, राइट? अब 1,76,000 में से 1,24,820 माइनस करूंगी तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। 51,180। ओके, डेबिट में आया, कहाँ लेके जाएंगे? डेबिट में आया, हमको क्रेडिट में लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कैरेट डाउन वेट डाउन नहीं लिखना है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, 51,180। अब इसका टोटल करेंगे। 51,180 प्लस 1,500, 52,680, राइट? 52,680। अब डेबिट का टोटल करेंगे। 3,000 प्लस 1,570, 1,890, 17,215। तो 17,215 है और 52 है, तो बट ऑब्वियसली 52 बड़ा है। 52,680, उसमें से माइनस करेंगे 17,215। तो आपका नेट प्रॉफिट आया, कितना आया नेट प्रॉफिट? 35,465। डेबिट में आया, अगेन क्रेडिट में लेके जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस। अच्छा, पूरे सम में कहीं रेशियो दिया था क्या? कोई रेशियो नहीं दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वली बांटते हैं। मैंने कल भी बताया था, अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांट दो। ठीक है, तो 35,465 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आधा आधा। पॉइंट में आएगा तो 1 रुपए किसी को ज्यादा दे देंगे। ठीक है, तो 177। अच्छा लगेगा, कटरीना को दे दो, शिल्पा शेट्टी रहने दो। 17732 और 17733। मैं भी कटरीना को दे देती हूँ। ठीक है, तो 17732 और 17733। ओके, अब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आया 45,62732 और इसका आएगा 62733। ठीक है, अब उसमें से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 60732।
अब 62,733 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आएगा 5,933। आई थिंक क्लियर एवरीवन। चलेगा चलेगा चलेगा, उनको पता है पॉइंट्स पे आंसर आएगा तो कोई किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल। क्लास विद इन 5 मिनट्स योर लेक्चर इज गेटिंग ओवर। आई विल गिव, मैं आपको लिंक फिर से भेजूंगी। कटरीना, हाँ 60732 और 59733 भी दोनों को टैली करेंगे। ठीक है, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। 32,000 प्रायोरिटी का टोटल प्लस 17500 प्लस 1500 प्लस 800 प्लस 15,000, टोटल आ गया 187265। 187265। अब ये लायबिलिटी एसेट साइड देखते हैं। 35910 15525 37830 58,000 2,000 10,000 20,000 और 8,000। ठीक है, तो मेरा आंसर वही आया 187,625। आई थिंक क्लियर। ठीक है, दोनों साइड मेरा टोटल सेम आ गया, तो मेरा 187,265 है, सॉरी 187 187,265। दोनों साइड मेरा टोटल सेम है, राइट। मेरी बैलेंस शीट टैली हुई। जब बैलेंस शीट आपकी टैली होती है, ओके, दोनों साइड टोटल सेम है, इन दैट केस मतलब आपका सम सही है, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। तो क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक और सम करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म होता है, कल फिर से हम लोग एक और सम लेते हैं।